हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। हमारी न्यू स्टोरी अनचाही मोहब्बत के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। देर नहीं करते और हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावी जो होती है वो जी इलियास, सावी और राहुल तीनों की करवा देती है जी दोस्ती, ताकि अब से इन दोनों की इन तीनों की किसी भी बात पे अनबन ना हो और ना ही हो लड़ाई। उसके बाद जी हम चलते हैं दोबारा से प्रेजेंट टाइम में, जिसमें सावी जो होती है वो अपनी बचपन की इन यादों को एल्बम में जो तस्वीरें होती हैं उनके थ्रू याद कर रही होती है। उसके बाद जी वो पलट देती है एल्बम का दूसरा पेज, और उस पेज में भी कुछ तस्वीरें होती हैं जिनके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई होती हैं। इस बार जो वो तस्वीर देखती है वो उसकी और इलियास की तस्वीर होती है, जिसमें वो 9th स्टैंडर्ड में होते हैं और उनका रिज़ल्ट आया हुआ होता है। तो चलते हैं जी 9th स्टैंडर्ड देखने के लिए। रिज़ल्ट का दिन होता है। इलियास और सावी दोनों ही एक्साइटेड होते हैं अपने अपने रिज़ल्ट को लेकर के, और इस बात से भी कि इस बार टॉप कौन करेगा। तो इलियास और सावी जो होते हैं वो जी जाते हैं स्कूल, और वहाँ पर जब उनको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं या ठीक है जो भी, तो उन दोनों की परसेंटेज और मार्क्स दोनों ही सेम आते हैं। तो जिस वजह से वो दोनों खुश भी होते हैं और दुखी भी कि हाँ, हम दोनों अभी भी नहीं गैस कर पाए कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है, लेकिन वो फिर भी इस बात से खुश होते हैं कि चाहे जो हो हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और अपने अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जी वो लोग आ जाते हैं अपने घर। तो इतने में जी सावी की जो नानी होती है वो इलियास की दादी लगती है, तो वो वहाँ पे आती है और इन दोनों से कहती है कि बताओ बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा रिज़ल्ट। तो सावी कहती है दादी वो सॉरी नानी, हमेशा की तरह हम दोनों क्लास में टॉपर हैं, लेकिन हम दोनों की परसेंटेज सेम सेम है और मार्क्स भी एकदम सेम। तो उसकी नानी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है इलियास, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम और सावी बराबर है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो। तो इलियास कहती है कि दादी, मैं हमेशा सावी से ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा इसके बराबर ही मिलता है। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना, ये तो अनफेयर है। तो उसकी दादी कहती है कि देखो, तुम इतनी मेहनत करती हो तभी तुम सावी के बराबर ही हो, और सोचो अगर सावी ज़्यादा मेहनत करने लग जाए वो तो तुमसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इलियास को ये बात बुरी लग जाती है, तो कहती है दादी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और ऐसा कह करके वो जी चली जाती है अपने रूम में। तो सावी कहती है नानी, आपने तो इलियास को नाराज़ कर दिया ना। तो उसकी नानी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जानती हो ना इलियास को, उसे गुस्सा भी जल्दी आता है और गुस्सा कम भी उसका जल्दी हो जाता है ना। वो एकदम प्रेशर कुकर की तरह है, एक तरीक सीटी जाती है ऊपर और दूसरे पल में सीटी आ जाती है नीचे। तो सावी कहती है कि हाँ नानी, वैसे आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं, थोड़ी देर बाद इलियास खुद मान जाएगी। सावी जो होती है वो अपनी दादी के साथ चली जाती है जी उनके रूम में, और इलियास जो होती है वो जी करने लग जाती है अपनी पैकिंग, क्योंकि इसके बाद जिनके वैकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो वो प्लान करती है कि मैं इन लोगों से सबसे दूर जाके अपने मामा मामी के साथ रहूँगी कुछ महीनों के लिए। तो इलियास जो होती है वो जी अपने मामा के पास कॉल कर देती है कि मामा आप मुझे लेने आ जाइए, मैं छुट्टियों में घर आ रही हूँ। तो इलियास जो होती है वो फटाक से अपनी पैकिंग वगैरह ख़त्म कर लेती है और अपनी मम्मी को जाके इन्फॉर्म करती है कि मैंने ऐसे ऐसे मामा को बुला लिया है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, अगर तुम वैकेशन में वहाँ जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी इतना टाइम हो गया ना, तुम तुम्हारे मामा मामी से मिली भी नहीं हो। तो इलियास कहती है हाँ मम्मा, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। इलियास जो है वो अपनी पैकिंग करने के बाद जी अपनी दादी के पास जाती है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि वो अपने नाना नानी के घर जा रही है। तो इलियास जब रूम में जाती है तो वो सबसे पहले रूम को नॉक करती है। तो उसकी दादी कहती है कौन है। तो इलियास कहती है दादी मैं हूँ। तो उसकी दादी कहती है हाँ इलियास बताओ, आओ अंदर। तो इलियास जो होती है फिर अपनी दादी से कहती है कि दादी, मैं वेकेशंस में मामा मामी के घर जा रही हूँ ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। तो उसकी दादी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत टाइम हो गया ना कि तुम अपने नाना नानी मामा मामी से नहीं मिली हो। तो इलियास कहती है हाँ, इसी वजह से मैं उनके पास जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उनको फ़ोन भी कर दिया, वो बस मुझे लेने आते ही होंगे।
तो उसकी दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना सावी। तो सावी कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। तो इलियास जो है फिर सावी की साइड देखती है, लेकिन इलियास की जाने की खबर से सावी जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखती है। तो इलियास कहती है कि क्या हुआ। तो सावी कहती है कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। तो इतने में जी इलियास की दादी कहती है कि क्या होगा, तुम भी चले जाओ, एक काम करो तुम और इलियास दोनों चले जाओ। तो इलियास कहती है कि सावी तुम मेरे साथ चलोगी। तो सावी कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन तो इलियास कहती है कि लेकिन क्या। तो सावी कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ ना। और वैसे भी वैकेशंस तो स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर रह कर के कुछ अदर कोर्स वगैरह कर लूँगी, जैसे सिंगिंग, कंप्यूटर वगैरह। तुम जाके अपने वैकेशंस एंजॉय करो। तो इलियास कहती हाँ वैसे भी तुम्हें पढ़ाई के अलावा तो कोई काम सूझता नहीं है, तो तुम बैठ के यही करो ना। मैं तो जा रही हूँ अपने वैकेशंस को एंजॉय करने के लिए। ठीक है दादी, तो मैं चलती हूँ। तो इलियास जो है अपनी दादी को बोलने के बाद जी वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद इलियास जो है वो जी अपने मामा के साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। और कुछ देर के बाद जी उसके जब मामा आ जाते हैं तो इलियास अपनी नानी के घर चली जाती है। और सभी जो है वो जी इलियास को काफ़ी मिस कर रही होती है, लेकिन उसके बाद वो जी अपने कुछ क्रिएटिविटी वगैरह ऐसी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेती है, जिससे उसके 2 महीने के वैकेशंस उसे सीखने में निकल जाते हैं। और इलियास जो है वो जी अपने मामा मामी के मतलब कि रामचंद हाउस से जी वो सॉरी अपने नानी के घर से जी रामचंद हाउस आने के लिए जब वो निकल जाती है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो 2 महीने बाद अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी और सावी से मिलेगी। सो जैसे ही इलियास की गाड़ी रामचंद हाउस के मेन गेट के बाहर आती है तो इलियास जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है, और वो फटाक से गाड़ी से उतर के जी सीधे मतलब घर का मेन गेट जो होता है उसे ओपन कर देती है और जाती है जी अंदर। सो वो अंदर जाने से पहले जी उसकी नज़र पहुंच जाती है जी गार्डन में, क्योंकि गार्डन में कोई इंसान जो होता है वो जी बड़ी मेहनत से ना पौधों को पानी दे रहा होता है। तो इलियास जो है वो धीरे धीरे उस मेंबर की तरफ बढ़ी रही होती है कि उसका नज़र जाती है जी उसके फेस के ऊपर। सो वो सावी होती है। सावी ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का टॉप और हाफ कैपरी वगैरह होते ना वो पहन रखी होती है। तो उस पल में सावी सावी जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। तो इलियास जो है उसे देखती रह जाती है ना। जो वो एक नज़र सावी की साइड देखती है तो बस उसकी नज़रें सावी से हट ही नहीं रही होती। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा होता है, एक अजीब अजीब सी बेचैनी उसके दिलो दिमाग पे छा रही होती है। तो इलियास जो है वो अंदर जाने की बजाय जी गार्डन की साइड चली जाती है, और वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चल रही होती है। सो वो धीरे धीरे सावी की तरफ बढ़ी रही होती है कि इतने में सावी जो है वो इलियास की आहट को पहचान जाती है, और वो झट से पीछे मुड़ जाती है और कहती है इलियास तुम। तो इलियास कहती है हाँ मैं, तुम कैसी हो सावी। तो सावी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम कब आई। तो इलियास कहती है हाँ बस अभी अभी जस्ट अभी अभी आई मैं जब तुमने देखा। तो सावी कहती है अच्छा तो तुम मामा मामी से मिल ली। तो इलियास कहती है हाँ मामा मामी से तो मैं मिल ली, इनफैक्ट उन्हीं के साथ तो आई हूँ। तो सावी कहती है अरे बुद्धू तुम्हारे मामा मामी से नहीं, मेरे मामा मामी से, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा से, क्या तुम मिल ली। तो इलियास कहती है नहीं मैं जैसे ही आई मैं सिर्फ तुमसे मिली, मीन्स कि तुम मुझे दिख गई तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही मिल लूँ सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना जो पहले दिखता है पहले उसी से मिलना चाहिए, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। कैसी हो तुम। तो सावी कहती है अभी तो मैंने बताया मैं एकदम ठीक हूँ। तो इलियास कहती है हाँ हाँ। तो इलियास जो है फिर सावी से ना हैंडशेक करती है। तो हैंडशेक के दौरान जी उसे सावी से कुछ ज़्यादा करंट सा महसूस होता है ना, तो फटाक से अपना हाथ पीछे ले लेती है। तो सावी कहती है क्या हुआ। तो इलियास कहती नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ ना, क्या तुम चलोगी। तो सावी कहती है हाँ बस मेरा काम हो ही गया, तो तुम अंदर जाओ मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो इलियास कहती है ठीक है।
तो उसके बाद इलियास जो है वो जी अंदर जा रही होती है, लेकिन बार बार उसकी नज़रें जी सावी की साइड जा रही होती है। उसे ना जाने कौन सी अट्रैक्शन सावी से महसूस हो रही होती है ना, या तो हो सकता है कि 2 महीने बाद उसने सावी को देखा हो, इसी वजह से उसे ऐसा कुछ लग रहा हो। लेकिन उसकी नज़रें जो है वो बार बार सावी के ऊपर जा रही थी, क्योंकि उस वक्त सावी के ऊपर जी काफ़ी कुदरत बड़ी मेहरबान हो रही थी, और सावी की नीली नीली आंखें उस कड़कती हुई धूप में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और सावी जिस लगन से जी अपना काम कर रही थी वो इलियास को काफ़ी पसंद आ रहा था ना, उसका अंदाज़। सो थोड़ी देर के बाद जब इलियास घर के अंदर कदम रख ही रही होती है कि उसके सामने से उसकी मम्मी कहते हैं, इलियास तुम आ गई। तो इलियास जो है फिर सावी की तरफ से अपना ध्यान हटाती है और अपनी मम्मी की साइड करती है और जी उन्हें हक करती है। तो इलियास कहती है, आपको क्या लगता है कि आपके सामने भूत खड़ा है? तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ना, मुझे तो तुम ही लग रही हो। तो इलियास कहती है, बस जब मैं आपको लग रही हूँ तो मैं ही आई होंगी ना। तो इतने में जी इलियास के दादा दादी जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इलियास जो है फिर उनके पैर छूती है और कहती है, दादा दादी आप लोग कैसे हैं? तो उनके दादा दादी कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो इलियास? तो इलियास कहती है कि मैं भी एकदम अच्छी हूँ, आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया ना। तो उसके दादा दादी कहते हैं, हाँ तुमने हमें मिस किया, इसीलिए तो तुमने एक बार भी हमें कॉल नहीं करा। तो इलियास कहती है, नहीं दादा दादी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके दादा दादी कहते हैं कि अरे छोड़ो छोड़ो, झूठ मत बोलो, तुमने हमें अगर मिस किया होता तो तुम हमें कॉल तो ज़रूर करती, लेकिन तुमने तो हमें एक बार भी कॉल नहीं करा, क्या बात है इलियास? तो इलियास कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आप लोगों को काफ़ी मिस करा, इनफैक्ट आप लोगों को क्यों, मम्मी पापा सावी, मैंने सबको बहुत मिस करा था। वो तो क्या है ना कि मैं आप लोगों को बस परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर आप लोगों को पता लगता कि मैं आप लोगों को मिस कर रही हूँ तो फिर आप लोग मुझसे कहते कि आ जाओ, तो फिर वहाँ वाले नाराज़ हो जाते, बस इसी वजह से। तो उसके दादा दादी कहते हैं कि हाँ हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जाते हैं। तो इलियास कहती है, हाँ दादा दादी, इनफैक्ट मुझे काफ़ी भूख लग रही है ना, तो खाना खाना वगैरह। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे मामा मामी का कॉल आ गया था कि तुम आ रही हो, तो मैंने तुम्हारे मनपसंद का खाना बना रखा है, तो चलो खाना खा लो। तो इलियास कहती है, हाँ चलिए। तो इलियास जो है वो जी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, उसके साथ साथ जी उसके दादा दादी भी बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो भी वहाँ पे आ जाती है ना। तो सभी जो है वो इलियास की साथ वाली सीट पे बैठ जाती है। तो इलियास कहती है कि तुमने तो कहा था तुम अभी आ रही हो। तो सभी कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। तो इलियास कहती है, लेकिन तुमने तो 10 मिनट लगा दिए। तो सावी कहती है, क्या तुम एक एक मिनट भी गिन रही हो? तो इलियास कहती है, नहीं नहीं मैंने तो बस कुछ नहीं, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो सावी कहती है, हाँ बिल्कुल। तो इलियास और सावी जो है वो साथ में खाना खा ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक से इलियास का जो हाथ है वो जी सावी से टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी सी, एक कंपन सा महसूस होता है ना। तो सावी कहती, क्या हुआ? तो इलियास कहती, कुछ नहीं, नथिंग। तो सावी कहती है, आज तुम बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रही हो ना, क्या बात है इलियास? तो इलियास कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, वो तो बस ऐसे ही। तो तुम खाना खाओ ना, तुम क्या कर रही हो, तुम खाना खाओ। तो सावी जो है फिर खाना खा रही होती है, और इलियास जो है वो जी ये चीज़ महसूस कर रही होती है कि वो जब भी सावी को देखती है उसे अजीब सा क्यों लगने लग जाता है, क्यों उसे बार बार सावी को टच करने से एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी चीज़ क्यों महसूस हो रही होती है। और सावी जो है वो जी इलियास की इन चीज़ों को बड़ा नोटिस कर रही होती है कि जब से वो आई है तब से उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस वगैरह हैं, लेकिन वो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देती, और कहती मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। सो थोड़ी देर के बाद जी इन लोगों का खाना हो जाता है। तो इलियास कहती है कि दादा दादी मैं कुछ ज़्यादा थक गई हूँ ना, तो मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद इलियास जो है वो जी अपने रूम में चली जाती है। सो रूम में जाने के बाद जो वो एक सांस लेते ना, हो फाइनली मैं मेरे रूम में आ ही गई।
और ये क्या, मेरा रूम जैसा छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा है ना, ना एक चीज़ यहाँ से वहाँ, लगता है सावी इस रूम में आई ही नहीं। तो इलियास जो है फिर शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है और जी अपने आप को ना मतलब निहार रही होती है, अपने कपड़े वगैरह सेट कर रही होती है। तो कपड़ों को सेट करते करते जी उसे वापस से वही दोनों इंसिडेंट्स याद आते हैं जो आज मॉर्निंग में होते हैं। मतलब कि जब इलियास घर पे आती है तो उसका सावी को देखना, सावी को देखते ही उसका रुक जाना, उसे अलग सी फीलिंग्स आना, सावी के हाथ से टच करते ही एक अजीब सा कंपन उसे महसूस करना, ये सारी चीज़ें इलियास को काफ़ी परेशान कर रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। वो सारी चीज़ें उसके लिए बड़ी न्यू न्यू सी होती है और वो उन चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही होती। लेकिन उसका दिल बार बार कर रहा होता है कि वो सावी को देखे, सावी से मिले, सावी से बातें करे। लेकिन सावी के सामने आती ही उसकी बोलती मानो बंद सी होती जा रही थी। सो इलियास जो है वो सारी चीज़ों को सोच रही होती है। इतने में कहती है, क्या मैं पता नहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ, क्या सोचे जा रही हूँ। हाँ। और ऐसे जी थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करती है और उसके बाद चली जाती है बालकनी की साइड। सो बालकनी में जाने के बाद वो देखती है कि सावी जो है वो अपने नाना नानी मतलब कि इलियास के दादा दादी के साथ बैठी हुई है और जो उनके साथ कुछ न्यूज़पेपर वगैरह और रीड वगैरह कर रही होती है ना। तो इलियास जो है वो बस सावी को देखती रहती है और 5-10 मिनट तक वो बस सावी को देखती रहती है। इतने में सावी का ध्यान जो है वो ऊपर की साइड जाता है, इलियास की बालकनी की साइड। तो इलियास जो है सावी की नज़र जब अपने ऊपर देखती है तो वो वहाँ से साइड हो जाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है ना। और रूम में जाने के बाद जी वो कहती है, यार ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इतनी पागल हो रही हूँ। वो सावी है, सावी तो है वो, मैं उसे ऐसे क्यों देख रही हूँ यार, क्या हो गया है मुझे, मेरा दिमाग तो कहीं ख़राब नहीं हो गया है। हाँ। और ऐसे सोच करके जी वो बेड पे ना उल्टे होकर के लेट जाती है और लेटे लेटे जी उसकी थकान के कारण उसे ना बहुत अच्छी नींद आ जाती है। सो रात को जब डिनर का टाइम होता है तो इलियास की मम्मी जो है वो उसे बुलाने के लिए आती है, लेकिन इलियास कहती है कि उसे बस सोना है और वो बहुत ज़्यादा थक गई है। तो इलियास जो है फिर सो जाती है और अपनी मम्मी को वहाँ से कहती है कि बस सोने दीजिए, मैं अपने आप खाना खा लूँगी अगर मुझे भूख लगेगी तो इलियास की मम्मी जो है वो उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है ना। और वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जी सब लोग जो हैं वो डिनर कर लेते हैं। लेकिन सावी को इलियास की फ़िक्र हो रही होती है तो वो उसके रूम के बाहर जाती है और देखती है कि इलियास जो है वो क्या कर रही है। तो जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है कि इलियास सो रही है और उसने अभी भी अपने शूज़ वगैरह ऐसे ही पहने हुए हैं और जैकेट वगैरह डाल रखी है ना। तो इलियास जो है फिर उसके पास जाती है उसके रूम में और जो उसके शूज़ होते हैं वो उन्हें उतार देती है एंड शूज़ के साथ साथ जी सॉक्स को भी उतार देती है ना। और इलियास को जो है वो ठीक तरीके से बेड पे लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है एंड उसके बाद कर देती है जी उसकी रूम की लाइट्स ऑफ एंड डोर को कर देती है जी बंद। और उसके बाद आ जाती है अपने रूम में और वहाँ पर जी खुद चैन मतलब खुद भी सो जाती है। तो उसके अगले दिन इलियास जो है वो अपने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है क्योंकि वो आई इसलिए वजह से होती है कि उसके वेकेशंस हो जाते हैं जी फिनिश। तो इलियास और सावी जो हैं वो दोनों ही स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और इलियास के जो पापा होते हैं वो सावी के माऊ वो जी उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं और इन दोनों को आवाज़ लगाते हैं। तो सावी और इलियास जो हैं वो साथ में ही नीचे आते हैं ना। तो सावी जो है वो इलियास से कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो इलियास कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, तुम तैयार हो। तो सावी कहती है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, इनफैक्ट मैं तो एक हफ्ते पहले से ही अपना बैग वगैरह सब कुछ तैयार करके रखा है ना। तो इलियास कहती है हाँ तुम तो कुछ ज़्यादा परफेक्ट हो ना पढ़ाई के मामले में, तो क्यों नहीं रखोगी। तो सावी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुमने भी अपनी सारी तैयारियाँ पहले से ही कर रखी होगी। तो इलियास कहती है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कौन सा जंग पे लड़ने जा रही हूँ जो मुझे तैयारियाँ करनी होगी, बैग था जैसे था वैसे उठा के ले आई मैं तो सावी कहती है कि तुमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी। तो इलियास कहती है किस बात की, चिल यार चिल, अभी तो वैकेशंस ख़त्म हुए हैं। तो सावी कहती है ओह माय गॉड,
तुम्हारा क्या होगा इलियास? तो इलियास कहती है वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तुम क्या सुबह सुबह इन फालतू की बातों कर रही हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ना अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए। फ्रेंड्स से एक साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे। या मैं तो स्कूल भी इसी वजह से जाती हूँ ना, ताकि फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो सावी कहती है फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल जाती हो? वाह, मुझे तो समझ में नहीं आता ना तुम्हारी ये फालतू की बकवास। तो इलियास कहती है कि तुम चुपचाप से चलोगी कि नहीं चलोगी? तो इतने में ये दोनों जो होते हैं वो जी अपने मामा के पास, और इलियास जो है वो अपने पापा के पास आ जाती है ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम दोनों क्या बात कर रही हो? तो इलियास कहते हैं कुछ नहीं पापा, वो तो बस यूं ही ऐसे ही चले। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ चलो चलो सावी, चलो इलियास। तो उसके बाद जी इनके जो पप्पा होते हैं वो जी उनको स्कूल छोड़ आते हैं। और इलियास और सावी जो होते हैं वो जी अपने स्कूल के फ्रेंड्सों से मिलने के बाद जी काफ़ी खुश होते हैं। और स्कूल का पहला डे मतलब कि यार दोस्तों के साथ फुल और इन्जॉय वाला दिन होता है ना। तो पूरा दिन सावी और इलियास जो हैं वो जी अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रहे होते हैं, एंड जी अपने टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। शाम को इलियास और सावी जो है वो जी स्कूल से जब घर आते हैं तो उनके पापा जो है वो उन दोनों के लिए एक सरप्राइज़ रखते हैं ना। तो इलियास और सावी जो है वो जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों के लिए एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है। तो वो दोनों बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि वाह हमारे लिए गिफ्ट, आगे इस गिफ्ट में क्या है? सॉरी, हाँ हाँ मतलब इस गिफ्ट में क्या है? तो उसके पापा बोलते हैं कि इसमें तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ है, लेकिन 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 बच्चों अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो तुम स्कूल से आए हो ना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुँह धो लो, खाना खा लो, उसके बाद। तो सभी जो है वो कहते हैं ठीक है मामू। और इलियास कहती है पापा नहीं, मैं तो इसे अभी खोल के देखूंगी। तो उसके पापा बोलते हैं इलियास सभी मान गई है, तुम क्यों नहीं मानती हो? तो इलियास कहती है क्योंकि मुझे मानना नहीं है इसलिए मैं नहीं मानूंगी, और मैं तो इसे खोल के रहूँगी ना, मैं लेके जा रही हूँ। और ऐसे बोल के इलियास जो है वो अपना गिफ्ट लेकर के जी ऊपर चल जाती है। तो सावी कहती है कि मामू मैं तो पहले एक बार नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद। तो उसके मामू कहते हैं कोई बात नहीं सावी, तुम भी अपना गिफ्ट ले जाओ, और जब तुम फ्री हो जाओ तब तुम अपना गिफ्ट खोल के देख लेना कि गिफ्ट में क्या है। तो सावी कहती है ओके मामू। और ऐसे बोल के सावी जो है वो अपना गिफ्ट ले जाती है जी अपने रूम में और उसे रख देती है। एंड उसके बाद जी अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि वो गिफ्ट को तो दोबारा खोल लेगी, लेकिन पहले उसे अपने और भी जो ज़रूरी काम है उन्हें ख़त्म भी करना है। लेकिन इलियास जो है वो जी बिल्कुल ऐसी नहीं होती, वो जल्दी से रूम में जाती है और अपना गिफ्ट खोलती है। तो गिफ्ट के अंदर जी उन दोनों को ही बैग मिला होता है ना, क्योंकि उनकी न्यू क्लासेस होती है। तो उनके जो पापा होते हैं वो जी उसके लिए लाए होते हैं गिफ्ट, और गिफ्ट में लाए होते हैं बैग। तो इलियास जो है वो देख के काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे न्यू बैग चाहिए भी होता है। तो बैग को लेकर के इलियास जो है वो बहुत खुश हो जाती है, और उसके बाद सोचती है कि चलो अब गिफ्ट तो खोल लिया, अब जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं, मतलब कि कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इलियास जो है फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है, एंड उसके बाद जी अपने बेड पे ना एकदम सीधे होके लेट जाती है। तो थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो जी अपना बैग खोलती है तो देखती है कि इलियास की जो नोटबुक है वो जी उसके बैग में है। तो सावी को लगता है कि यार इसमें तो हमें होमवर्क मिला हुआ है। तो सावी ढूंढ रही होगी, वो सॉरी इलियास इस नोटबुक को तो ढूंढ रही होगी, मैं जल्दी से जा कर के उसे दे कर के आती हूँ। और ऐसा सोच कर के सावी जो है वो इलियास के रूम के बाहर चली जाती है, और उसके रूम के बाहर करती है जी नॉक नॉक। तो इलियास कहती है कि कौन है? तो सावी कहती है कि मैं हूँ। तो इलियास कहती है कि आ जाओ अंदर। तो सावी जो है फिर इलियास के रूम में आ जाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी नोटबुक है ना, मेरे बैग पे ही रह गई थी। तो इलियास कहती है ठीक है ये मेरा बैग है, रख दो इस पर। तो सावी जो है फिर आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन बेड से थोड़ा सा पहले जो कारपेट होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है ना, तो सावी का पैर जो है वो उस कारपेट में फंस जाता है, और उसके बाद जी वो गिरती है जी सीधे इलियास के ऊपर। सो इलियास के जब ऊपर वो गिरती है तो इलियास एकदम सीधी लेटी हुई होती है, जिसकी वजह से सावी जो है वो बिल्कुल इलियास के ऊपर गिरती है, और इतना कि
सावी के जो लिप्स हैं वो इलियास के लिप्स पे बिल्कुल टच हो जाते हैं ना, मानो कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। तो 2 मिनट तक सावी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती और इलियास जो है वो भी नहीं हिलती ना, और इन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स पर ही होते हैं। और जैसे ही 2 मिनट के बाद ये दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो इन दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत मतलब घबरा जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से ना अलग हो जाते हैं। और उसके बाद सावी कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा पैर जो है वो कारपेट में अटक गया था। इलियास ये तुम्हारी नोटबुक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ऐसा बोल करके सावी जो है वो जी इलियास के रूम के बाहर आ जाती है। और उसके बाद जी दीवार के सहारे खड़े होकर के जी उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो वो अपने होठों पे हाथ रखती है और कहती है ये क्या हो गया था ये। और अंदर जो इलियास है उसका भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा होता है ना। वो जी बैठ के कोने पे जा कर के अपने लिस्ट पे टच करती है और कहती है यार ये क्या हुआ था। और दोनों ही असमंजस में फंसे हुए होते हैं कि उन दोनों के साथ ये क्या हुआ था अचानक से। लेकिन उसके बाद सावी को जी उसकी नानी जो है वो आवाज़ लगाती है, तो सावी जो है वो भागते हुए नानी के पास जाती है और कहती है हाँ नानी। तो उसकी नानी कहती है बेटा मेरे को चाय चाहिए ना, तो तुम चाय बना सकती हो। तो सावी कहती है हाँ ना, हाँ नानी मैं अभी बना के लाती हूँ। और ऐसा बोल कर के सावी जो है वो जी किचन में चली जाती है और इलियास जो है वो जी बड़ी बेचैन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए। तो उसी बेचैनी के अंदर इलियास जो है फिर अपने दादी के पास जाती है और उनसे कहती है कि दादी आपने सावी को देखा। तो उसकी दादी कहती है हाँ सावी मेरे लिए किचन में गई है चाय बनाने के लिए, पर तुम सावी को क्यों ढूंढ रही हो, क्या हुआ। तो इलियास कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही मैं देख लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ उससे। तो इलियास जो है फिर किचन के साइड जाती है और सावी को देखती है कि वो चाय बना रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ना कि वो सावी से बात भी आखिर क्या करे, कि ऐसी कौन सी बात है जो उससे करे। गलती से ही तो सावी उसके ऊपर गिरी थी और गलती से ही तो ये सब कुछ हुआ था। तो इलास जो है वो काफ़ी कंफ्यूज खड़ी होती है कि वो आखिर बात करे भी तो क्या। और इसी कंफ्यूजन में वो डिसाइड करती है कि उसे कोई बात नहीं करनी और वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। और सावी जो है वो जी चाय बना लेती है और उसके बाद चली जाती है जी अपनी नानी के पास। उनसे कहती है नानी ये चाय आपके लिए। तो उसकी नानी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन इलियास तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, क्या तुम्हें मिली। तो सावी कहती है कि नहीं मुझे तो इलियास नहीं मिली, क्या वो उसे मुझसे कुछ काम था। तो उसकी दादी कहती वो सॉरी नानी कहती है कि हाँ शायद उसे कुछ काम था, तभी वो तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। तो सभी जो है वो सोचती है ठीक है मैं उससे बात कर लेती हूँ। और ऐसा बोल के जी अपनी नानी के रूम के बाहर आ जाती है, लेकिन उसे याद होता है ना कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो वो घबरा जाती है कि आखिर इलियास उसे क्यों ढूंढ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं या कुछ और। तो सभी के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती है। वो कहती है कि अगर इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे इलियास से बात करनी पड़ेगी। तो सभी जो है फिर इलियास के रूम के बाहर चली जाती है और उसके रूम के बाहर नॉक नॉक करती है ना। तो इलियास कहती है कि आ जाओ अंदर, कौन हो तुम। तो सावी जो है फिर रूम में जाती है तो इलियास उसे देख करके थोड़ी हड़बड़ाहट में बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पे। तो सावी कहती है कि हाँ वो नानी ने मुझे बताया कि तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी, क्या हुआ। तो इलियास कहती है कि कुछ नहीं, वो तो मैं तो बस यूं ही घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, तुम क्यों बना रही थी दादी के लिए चाय, कोई और बना देता। तो सावी कहती है कि एक्चुअली क्या है ना नानी को मेरे हाथ की चाय काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं खुद बनाती हूँ। और सुबह की चाय उन्हें मेरे हाथ के पीने की आदत है, इसलिए कोई भी सर्वेंट उनके लिए चाय नहीं बनाता ना, मैं ही बनाती हूँ। और अभी उनका मन कर रहा था तो बस इसी वजह से। तुम बताओ तुम मुझे ढूंढने आई थी। तो इलियास कहती हाँ वो मैं ढूंढने, हाँ ढूंढने के लिए तो
तो सावी कहती है कि क्या मैं तुम ढूंढना क्या कर रही हो, तुम कहो ना क्या कहना चाहती हो। तो इलियास कहती है वो इतने में जी इलियास के जो पापा हैं वो नीचे से आवाज़ लगाते हैं कि सावी, इलियास। तो इलियास कहती है पापा आवाज़ लगा रहे हैं, चलो चलो देखते हैं। तो सावी कहती है हाँ पता नहीं क्या हुआ मामू को। तो सावी और इलियास जो है फिर नीचे आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ मामू, आपने आवाज़ लगाई। और इलियास कहती है हाँ पापा आपने आवाज़ दी हमें, क्या हुआ। तो इलियास के पापा कहते हैं कि तुम दोनों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। तो वो दोनों खुशी के मारे कहते हैं क्या। तो इलियास के पापा कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान सोच रखा है। तो इलियास कहती क्या। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम दोनों अब स्टडी करने के लिए इंडिया से बाहर जाओगे। तो इलियास कहती है क्या। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ, अब तुम दोनों के लिए मैंने जर्मनी में एक कॉलेज देख लिया, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और वहाँ पर हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी रहते हैं ना, जिसकी वजह से तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम दोनों वहाँ जा कर के स्टडी कर सकती हो आराम से, वो भी अच्छे से। तो इलियास जो है वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन सावी जो है वो अभी भी बेचैन खड़ी हुई, मतलब थोड़ा सा उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो कोई रिएक्ट नहीं देती है। तो उसके मामू बोलते हैं क्या हुआ सावी, क्या तुम खुश नहीं हो। तो सावी कहती है मामू एक्चुअली मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो इलियास जो है वो इस बात पे सावी की साइड देखती है और कहती है क्या। तो सावी कहती है हाँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे यहीं रहना है नाना नानी के साथ। तो उसके मामू बोलते हैं क्यों बेटा, ये तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए है और कौन सा हम तुम्हें हमेशा के लिए भेज रहे हैं, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो तुम वापस आ जाना। तो सावी कहती है नहीं मामू, जब पहले तो मम्मी उसके बाद पापा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा से नाना नानी के साथ थी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। पहले ही मैंने अपने मम्मी पापा को खो दिया है, मैं इनको नहीं खोना चाहती, इनके प्यार को नहीं खोना चाहती। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मामू आप मेरे लिए कैंसिल करवा दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। तो उसके मामू कहते हैं तुम एक बार फिर सोच लो। तो सावी कहती है कि मामू मैंने सोच लिया है, मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊँगी और अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ से कहीं और पढ़ाई कर लूँगी, पर मैं इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहती। तो उसके मामू कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन इलियास क्या तुम। तो इलियास कहती है पापा मैं बाहर जाके स्टडी करूँगी ना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कॉलेज में एडमिशन करवा लेता हूँ तुम्हारा। तो इलियास कहते हैं ठीक है, लेकिन इलियास जो है फिर सावी से बात करने के लिए उसकी साइड मुड़ती ही है, लेकिन सावी जो है फिर वहाँ से चली जाती है और गार्डन में खड़ी हो जाती है। तो इलियास जो है फिर उसके पास जाती है, उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो बाहर जाने से, तुमने यूँ मना कर दिया। तो सावी कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती एक्चुअली, मुझे मुझे यहीं रहना है नाना नानी के साथ, मैं इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो इलियास कहती है क्यों, शादी के बाद तो तुम्हें वैसे भी जाना पड़ेगा ना। तो सावी कहती है अभी उस मामले के लिए बहुत देर है और मैं नहीं जाना चाहती, इलियास प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो। तो इलियास कहती है ठीक है तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ के जा रही हूँ, तुम उसे निभाना ज़रूर। तो सावी कहती क्या। तो इलियास कहती है कि कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा का ख्याल तुम्हें ही रखना है सावी। तो सावी कहती है कि हाँ, ये एक भी कोई कहने की बात है, ये जिम्मेदारी तो मैं पहले से जानती हूँ और ज़रूर निभाऊंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना। और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना, कहीं यार दोस्तों के साथ मस्ती मत करना। तो इलियास कहते हैं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और देखना एक जिम्मेदार इंसान की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल बन के तुम्हें रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के दिखाऊंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। तो सावी कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी और तुम भूल मत जाना मुझे जाने के बाद। तो इलियास कहती है नहीं नहीं, तुम्हें भूलना इतना आसान कहाँ है, आखिर बचपन से मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तो सावी कहती है कि हाँ, और इसके बाद सावी जो है वो इलियास को बड़े स्ट्रांगली है ना गले लगा लेती है और इलियास जो है वो भी सावी को गले लगा लेती है
और पहली बार इलियास को कुछ एहसास होता है ना सावी को गले लगा के, मानो एक अपनापन सा, एक एक बड़ी ब्यूटीफुल सी फीलिंग उसके दिल में होती है उस वक्त, लेकिन वो उस फीलिंग को समझ नहीं पा रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी सावी जो है वो इलियास के साथ बातें करती है और उसके बाद जी अपने रूम में चली जाती है और इलियास जो है वो जी अपने रूम में चली जाती है और सारी पैकिंग वगैरह करने लग जाती है, क्योंकि उसके पापा बताते हैं कि उसे बस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जी बाहर जाना है। तो 2-3 दिन के बाद इलियास की टिकट्स होती हैं वो ऑलरेडी बुक होती है उसकी और उसके मम्मी पापा की, क्योंकि वो भी उसे छोड़ने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं और उसका हॉस्टल वगैरह एंड कॉलेज वगैरह में उसे सेट करा के ही आएंगे 1 हफ्ते बाद। तो इलियास जो है फिर अपने नाना नानी के पास, वो दादा दादी के पास जाती है और उनसे कहती है दादा दादी आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसके दादा दादी जो है वो उसे जी आशीर्वाद वगैरह देते हैं और उसके बाद इलियास जो है वो सावी के पास जाती है और सावी को जी हक करती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। तो सावी कहती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे आने का इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। तो इलियास जो है फिर सावी को गले लगा लेती है और जा रही होती है ना, लेकिन जाते जाते जो उसके दिल में और उसकी आंखों में कुछ ज़्यादा ही नमी होती है ना, उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो वो घर से नहीं अपनी ज़िंदगी से दूर जा रही हो। उसे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स हो रही होती है, लेकिन वो इन फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही होती। इस वजह से वो जी अपने मम्मी पापा के साथ चली जाती हैं जी बाहर। और कुछ टाइम के बाद जी उनका जो एयरप्लेन होता है वो जी फुर्र करके जर्मनी पहुंच जाता है और अभी फुर्र करके हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। और गाइस चलो स्टोरी का ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है यार, ख्याल रखना, सर्दी वाला बहुत गंदा मौसम चल रहा है, मेरी तो खुद की तबीयत ख़राब है, कहीं आप लोगों की ना हो जाए। प्लीज़ आप अपना अपना ध्यान रखना ना। ओके चलो टाटा, सी यू गाइस।